से ये काम लिया कि उसने इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन के मारा, जो भी वाक़या करबला में शरीक था ना, और जिसने मदद नहीं की थी अहले बैत की, तो उन तमाम का उसने डेटा निकलवाया, उन सबको चुन चुन के मारा। एक बंदा भागता यहीं पे आया था और इनसे ना आके पानी मांगने लगा, तो ये वही बंदा था जिसने ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने पर जुल्म और सितम किए थे। तो आपने उसे पहचान लिया, तो आपने खुद ही पानी का प्याला भर के ना उसको दिया। तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया होता तो वो मुझे ना देते, लगता इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। तो फिर उसने पूछा था कि आपने मुझे पहचान लिया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बदबख्त, मैं तुझे कैसे ना पहचानूं, तूने मेरी आंखों के सामने मेरे घर वालों का खून बहाया। कहा फिर आपने मेरी खिदमत क्यों की? हमने तो आप पर पानी बंद किया था इतना अरसा और आपने हमें पानी का प्याला पेश किया। उन्होंने फरमाया, वो उन्होंने ये फरमाया था कि वो तुमने जो किया वो तुम्हारे ख़ानदान का तरीका था, और जो हमने किया है हमारे ख़ानदान की रीत है और हम इसी तरीके से चलते आते हैं। तो वो वाक़या भी यहीं पर रूनुमा हुआ। और ये बेर फ़कीर इसको कहा जाता है। बेर फ़कीर यहाँ इसकी हिस्ट्री ये बताई जाती है कि इस कुएँ से ना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग को सैराब किया जाता था। और इसके बारे में ये भी आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दराज गोश्त था, जिसको यानी हम अदब के तौर पर दराज गोश्त कहते हैं, समझने के लिए उर्दू में जिसको गधा कहा जाता है। उस दौर में क्योंकि गधे पर सवारी सुन्नत भी थी और इसको मायूब भी नहीं समझा जाता था, तो नबी पाक का एक दराज गोश्त था जिसका नाम याफूर था। वो आका अलैहिस्सलाम के सारे छोटे मोटे काम कर आता था ना। आका अलैहिस्सलाम ने किसी को बुलाना होता था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाना है, वो जाता सिद्दीक अकबर के घर के दरवाजे पे जाके ना सर मारता और दरवाज़ा खुलता, सिद्दीक अकबर बाहर आते, समझ आता कि हुजूर ने बुलाया। इस तरह दीगर साहबा के पास भी जाता। तो वो जो था ना याफूर, वो नबी पाक से इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था, उलमा ने लिखा है कि जब आका का विसाल हुआ ना, रहा ना गया उससे, रहा ना गया। कभी इस दीवार में जाके सर मारता, कभी इस दीवार में जाके सर मारता। आखिरकार हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद उसने इसी कुएं में छलांग लगा के जान दे दी थी। वो भी यही कुआं था। और ये जो याफूर था ना, सैयदी आला हज़रत ने लिखा है, फरमाया कि जिस जानवर पर मुस्तफ़ा करीम सवार हो जाए ना, ये हुजूर का मुर्जा है कि अल्लाह उसकी उम्र को रोक देता। उसकी उम्र बढ़ती नहीं है, जितनी उसकी उम्र थी ना उतनी ही रहती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। ये नबी पाक का मुर्जा है। तो ये याफूर उसी में सदा। और याफूर ने खुद कहा था नबी पाक से कि या रसूल अल्लाह, आप भी आखिरी नबी हैं अल्लाह के, और मैं भी अपनी नस्ल का आखिरी हूँ, मैं भी अपनी नस्ल का आखिरी हूँ। और मेरे जो आबा व अजदाद थे उन पर भी अंबिया ने सवारियाँ की हैं, अंबिया उन पर सवार होते रहे हैं।